बरमुडा ट्रायंगल तो यूं ही बदनाम है, असली लाइमलाइट तो इस ट्रायंगल को मिलनी चाहिए जो ये त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जा रही है यूट्यूब की आड़ में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं द सन्नी फैमिली के बारे में। ये वही फैमिली है जो रोजी रोटी कमाने के लिए बेड पे सोने जाती है एक साथ कैमरा के सामने। इस फैमिली के अंदर है एक हस्बैंड, दो उसकी वाइफ, एक हैंडपंप, दो उसकी पाइप। ये हमारे देश की पहली ऐसी फैमिली है जहां पे बच्चे अपने माँ बाप की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरी दुनिया के लिए काम ही पूजा है, बस इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। मेरा कोई पड़ोसी मुझे कोई ऐसी हरकतें करता हुआ मिल जाए ना, तो उसको मैं पड़ोसी मुल्क छोड़ने से पहले रुकू ना। चलो ना, गर्मी बहुत है, मानसी को हक कर लूं। जाना, बहुत गर्मी है, आप रूप को हक करके सो जाओ। कंटेंट, टॉपिक और वेरिएशन के नाम पे तुम लोग सिर्फ इनके कपड़े चेंज होते हुए देखोगे, बाकी हमेशा तुम्हें वीडियो में यही सब देखने को मिलेगा। कपड़े भी कभी कभी चेंज होते हैं। बाकी ये 35% डाउनलोडिंग पे फेल हुआ अनिल कपूर और उसके साथ खजूरी काज की माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा। अगर सब कुछ बेच के खाने में सच में कुछ खाने को मिलता तो ये तीनों ओवर ईटिंग कर रहे होते। जाना, मेरे ऊपर लेग रखो। जाना, मेरे ऊपर भी लेग रखो। जाना, मेरे ऊपर अब बाजू रखो। जाना, मेरे ऊपर भी बाजू रखो। इन लोगों को यहाँ लेटने के अलावा दूसरा कोई कुछ काम है ही नहीं। और मैंने अभी तक सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। मतलब मानसी तो फिर भी इसको डिजर्व करती है, पर रूप भाभी, यार रूप भाभी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इससे बेटर डिजर्व करती हो। वो कहते हैं ना, प्यार किया है कोई जुर्म नहीं किया, तुम दोनों ने जुर्म ही किया है। और रूप भाभी फिर कह रहा हूँ, तुमने सबसे बड़ा जुर्म किया है यार। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, मूव ऑन कर लो लाइफ में, एक दो दिन याद आएगी बस इसकी। इस आदमी के ऊपर तुम दोनों जद्दोजहद करती रहती हो। अरे भगवान से ना सही, रोमियो जूलियट वाले रोमियो से ही डर जाओ, हीर रांझे वाले रांझे से ही डर जाओ, अरे राधे भैया जैसे किसी छोटे मोटे आशिक से डर जाओ यार। देख मानसी, ये है सेंटर वाली लाइन, ये साइड तुम्हारी है, ये साइड मेरी है। तुम्हारा हाथ मेरी साइड नहीं आना चाहिए, मेरा हाथ तुम्हारी साइड नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, इसी सब के लिए तो वाईफाई लगवाया हुआ है मैंने। और मैं भी वही सोच रहा हूँ यार कि हाथ पैर तो इंसान के दो दो होते हैं, तो दोनों बीवियों ने एक एक अपनी अपनी साइड ले लिया, बट उसकी लहर किसकी तरफ होगी? और उसको दिमाग में रखते हुए और अपनी प्राइवेसी को भी उस पे ही रखते हुए सन्नी भाई ने एक और वीडियो बना दी जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग रात में फन कैसे करते हैं। सुन मानसी, मंडे को ये मेरी तरफ फेस करके सोएंगे और ट्यूसडे को तेरी तरफ फेस करके सोएंगे, ठीक है? ठीक है। तो आज मंडे है, सो जाओ। आप उधर मुंह करके क्यों सोए हो? आज मंडे है यार। मंडे 12 बजे तक था, अब 1 बज गया, ट्यूसडे हो गया। इधर को मुंह करके सो मेरी तरफ। हाँ, बस कंटेंट के नाम पे यही है इनके पास। और ये 32 सेकंड की रील में इतने ट्रांजिशन कर सकते हैं कि पूरा लाइट ईयर दिखा सकते हैं इसी में। और कौन कह रहा था कि इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म सिर्फ जवान, पठान और एनिमल ही है? तुम लोगों ने सन्नी भाई की लव स्टोरी वाली शॉर्ट फिल्म नहीं देखी क्या? उसमें लव ट्रायंगल भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, थ्रिल भी है, और साथ में मंडी हाउस थिएटर के बाहर से उठाए गए आर्टिस्ट भी है। जी हाँ, मंडी हाउस के बाहर से उठाए गए। और ये कौन कह रहा था कि इस साल की सबसे कम बजट में बनी हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कंतारा ही है? वो तो फिर भी 16 करोड़ में बनी है। सन्नी भाई की फिल्म ना पूरे 16 रुपए में बनी है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज एक हिट फिल्म, वो भी फ्री में। बट डिस्क्लेमर ये है कि इस फिल्म को देखने से पहले अपना दिमाग, अपना आईक्यू और अपने ब्रेन सेल्स अलमारी में रख के लॉक कर दो, बाहर नहीं आने चाहिए, वरना फिल्म समझ नहीं आएगी। तो हमने इस पे एक शॉर्ट मूवी बनाई है, उसमें सब बताया कि मेरी रूप से शादी कैसी हुई है, मेरी मानसी से शादी कैसी हुई है, क्या कुछ हुआ था, एवरीथिंग एक मूवी के थ्रू। बस एक रिक्वेस्ट है कि मूवी को स्किप मत करना, अगर आपने स्किप कर ली तो स्टोरी स्किप हो जाएगी। हाँ, ये वही स्टोरी स्किप हो जाने की बात कर रहे हैं जो ये अपने मुंह से खुद इसी चैनल पे 76 बार बता चुके हैं। दोस्त बोल रहा था कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं यार, मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। दुनिया की ये सबसे पहली ऐसी ब्लॉकबस्टर शॉर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग तो फोन पे की गई, साथ ही साथ इसके डायलॉग भी उसी टाइम फोन पे ही रिकॉर्ड किए गए हैं। यह फिल्म रिलीज होने के बाद सन्नी भैया को ऑस्कर के स्टेज पे बुलाया गया था पीटने के लिए। उसके बाद इनको आईफा अवार्ड भी मिला फॉर फर्स्ट फिल्म मेकर गेटिंग बैंड फॉरएवर। भाग कर शादी तो मैं भी नहीं कर सकता। मेरे पापा गांव के मौजूदा सरपंच हैं, गांव वाले उन्हें क्या कहेंगे? बात रही कि अंकल जी को गांव वाले क्या कहते, तो अंकल जी ने ये सब देखने के बाद हमेशा के लिए एक सर्जरी कराई और अपने कानों में 1-1 किलो रुई डलवा ली। पापा, उसमें कमी क्या है? उसमें कमी ये है कि वो गैर बिरादरी का है। एक मिनट, ये आवाज तो हमारे मेथड एक्टर सन्नी भाई की है ना? सन्नी भाई, आपको और एक्टर नहीं मिलेगा जो दिन में 1 समोसा और 10 वाली फ्रूटी के बदले काम कर ले? हाँ, वैसे दोनों एक्टर्स देख भी एक ही जगह रही हैं, एक्सप्रेशन भी काफी बढ़िया है। लगे हाथ में आपको बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड भी दिलवा दे रहा हूँ ना। और फिल्म की ऑडियो क्वालिटी तो इतनी बढ़िया है, लग रहा है कि रेड चिलीज के ऑफिस में एडिट की गई है चपरासियों द्वारा। पापा, मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं किसी से भी नहीं करूंगी। तुझे इसलिए पढ़ाया था, शाबाश। अबे, पहले सीन के इमोशन और इस सीन के इमोशन एकदम सेम है ना? रश्मि का धनिया बेचे आंटी के सामने एक्टिंग में। सन्नी को एक आध गाली कम दे देती पब्लिक तो आंटी की एक्टिंग देख के उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। यार इतने दिन हो गए रूप का ना कोई फोन आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, कहाँ गई होगी वो? घोड़ी
बड़े तो यूं ही बदनाम है, असली जिनावर तो ये है जो खड़े होके सोता है। और अगर तुम्हें यहाँ तक की लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म में समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली सन्नी भाई की पहली गर्लफ्रेंड रूप भाभी थी। तो रूप भाभी के घर में ये पता चला, उनके घर वालों का तब तक दिमाग चलता था, उन्होंने रूप भाभी को घर में छुपा लिया, उनका फोन छीन लिया और अब 2-3 हफ्ते बाद जैसे तैसे रूप भाभी ने छुप छुपा के फोन निकाला और सन्नी भाई को फोन किया और सन्नी भाई खड़े खड़े उस टाइम सो रहे हैं। हेलो जाना, कहाँ थी तू? तू कहाँ थी? तुझे नहीं पता मेरी क्या हालत हो रखी है। इतने दिन से मैं तेरी कॉल का वेट कर रहा था। यार यहाँ से मेरी समझ नहीं आ रही स्टोरी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसके नाक के छेद में जा रहा है। राजस्थान के कुएं बैकआउट कर जाते हैं जब कंपटीशन में सन्नी भाई की नाक आती है। भगवान ने लगता हमारा साथ यहीं तक लिखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? इतनी भी मेहनत क्यों कर रही हो आंटी इतने इंटेंस सीन में? ऐसे एक्टिंग कर लो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? जो बोलोगे मैं करूँगी, बस आज लास्ट बार मुझे बात करने दो। ठीक है, कहिए मरिए। हम एक नहीं हो सकते, फैमिली की इज्जत के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। हाँ, ये शादी फैमिली की इज्जत पे आ गई थी, पर चैनल फैमिली ने कैजुअली ले लिया। ये कैसी फैमिली है? पैरेलल यूनिवर्स वाली फैमिली है क्या? ताए जाना और अपना वीडियो डायरेक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करना। मैं आपको टीवी में देखूंगी। वीडियो डायरेक्टर कब से टीवी पे आने लगे? और कौन रखेगा इसको वीडियो डायरेक्टर? इसको डायरेक्टर की कुर्सी फोल्ड करने का काम ना दे कोई। आपसे कुछ बोलना था। बोलो। बात ये है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। पसंद मैं भी तेरे को करता हूँ। वाह भाई, ऐसा ही तो प्यार करना चाहता हूं मैं कि ब्रेकअप होते तुरंत ही दूसरी लड़की पसंद आ जाए। यही वाला तो सच्चा प्यार करना है मुझे। ऐसे ही प्रेम प्रसंग में पड़ना है मुझे, ऐसा ही दिल तुड़वाना है मुझे हर सेकंड। मेरा एग्जाम था और ये भी उसी दिन कॉलेज आए हुए थे क्योंकि इनको अपना एडमिट कार्ड लेना था। अब देखो, मैं वार्निंग दे रहा हूं, कमजोर दिल वाले और कमजोर आईक्यू वाले इस फिल्म को आगे ना देखें, क्योंकि यहां से जो एक क्लोजअप शॉट आया ना, इसके बाद फिल्म बहुत ही डार्क और डेडली मोड ले लेगी। अब इस फिल्म का डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है, अब बच्चों के लिए फिल्म नहीं बची है, अब ग्लिसरीन का भर भर के उपयोग किया गया आगे। एग्जाम कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं। मन लगा के पढ़ाई करनी है। जाना, मुझे यूएसए नहीं चाहिए। आपके आगे यूएसए कुछ भी नहीं। अच्छा, अब यूएसए भी इससे बड़ा हो गया? तुम लोगों को अगर अभी तक नहीं पता तो शादी से पहले, मतलब शादी से एकदम ही पहले, रूप भाभी का रिश्ता कहीं यूएसए में करा दिया था। इनके घर वाले ने यूएसए भेज रहे थे और ये सन्नी से लिपट लिपट के रो रही थी उस वक्त कि नहीं, मेरे को यूएसए नहीं जाना, तुमसे बड़ा थोड़ी है यूएसए। इस लड़की ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि अपने ऊपर पूरी जेसीबी गिराई है। वैसे रूप भाभी आपको यूएसए भेज कौन रहा था? उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी यूएसए की। पुलिस ने बता दिया उनके घर वालों को कि अगर लड़की आप लोगों के हक में बयान देती थी तो सनी को सीधी जेल हो जाएगी। तो रूप के घर वालों ने रूप को बोला कि तू ये बयान दे दे कि सनी तुझे धमकाता है, डराता है, ब्लैकमेल करता है, ये वो बहुत कुछ ऐसा बोल दिया। लेकिन रूप ने स्टैंड लिया। रूप ने बोला कि सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं कर सकती। अच्छा होता भाई अगर ये बयान दे देती तो आज पूरा यूट्यूब बच गया होता, यूट्यूब के साथ साथ पूरा इंस्टाग्राम भी बच गया होता। तो गाइस, मैंने अपनी दोनों वाइफ के साथ प्लान बनाया हनीमून का, और हनीमून पे हम गए मनाली रोहतांग पास, और वहाँ पे मैंने अपनी दोनों वाइफ के साथ बहुत सारा फन किया। वो वीडियो पूरी देखने के लिए आपको सनी फैमिली यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा व्लॉग देखना होगा। दोनों वाइफ के साथ हनीमून पे बहुत सारा फन किया और वीडियो यूट्यूब पे डाली। हम यूट्यूब पे एक गाली दे दें, वीडियो तुरंत डिमोनेटाइज। इन्होंने बहुत सारा फन करके दो वाइफ के साथ यूट्यूब पे वीडियो डाली, व्यूज ही व्यूज। ये है आपकी इक्वालिटी? और भाई ये कौन सा यूट्यूब है भाई, दो वाइफ के फन वाली वीडियो डलवा रहा है? और भाई सन्नी मुझे सच बता, ये फन वाली वीडियो यूट्यूब पे डाली है ना? वो अपना एडमिट कार्ड लेने आया था, मुझे मिलने नहीं आया था। अब तो हमारी बात मानेगी या फिर यहीं छोड़ के चले जाएं तेरे को? मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी। ठीक है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। बंद होने के लिए घर में दरवाजे होने भी तो चाहिए ना आंटी। 3 बच्चों की एनएचडी में उल्टी निकल गई आंटी की एक्टिंग देख के। अफरा तफरी है इस टाइम बॉलीवुड में। सलमान भाई फार्म हाउस पे वापस नहीं जा रहे आंटी की एक्टिंग देखने के बाद, कह रहे जब पहले इनसे मिलवाओ। अच्छा है, अब इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा। एनिमल है ना, एनिमल पार्क का वेट कर रहे हैं लोग। एक आदमी अपनी 2 शादी जस्टिफाई करने के लिए 4 लोगों की स्टार कास्ट में फिल्म बना रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और बजट इतना है कि कैमरामैन को ओल्ड मंक का आधा दिया जा रहा है सर्विस के बदले। मैंने अकेले ने खाना खा लिया और मेरी दोनों वाइफ हमेशा ही एक साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद अब सोने का टाइम हो गया। मेरी दोनों वाइफ हमेशा साथ सोती हैं और मैं यहाँ अकेला सो रहा हूँ। भाई सन्नी, अभी तक सब कुछ मजाक था, पर मैं तुझे सीरियसली कुछ बताना चाहता हूँ, पर अकेले बताऊंगा तो पेला जाऊंगा। देख, जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका।
और मैं ये सोचता हूँ चलो घर वालों ने तो इनसे हाथ खड़े कर लिए होंगे, पर रिश्तेदार एक आधा कोई इनकी फेवर की सोचता होगा, उसने आगे टोका नहीं क्या कि भाई आगे हमें अपने बच्चों की भी शादी करवानी है, ऐसे इतने शादी के स्टैंडर्ड मत रेज करो। लेकिन पी मैं स्टील के गिलास में रहा हूँ। एक बार लक्ष्य चौधरी ने हमें रोस्ट किया था कि स्टील के गिलास में कौन चाय पीता है। आज वापस 1 साल बाद फिर बोल रहा हूँ, अबे स्टील के गिलास में कौन चाय पीता है। मुझे स्टील के गिलास वाली बात इतनी होंट कर गई मेरी कि अब मैं स्टील के गिलास में पानी भी पीता हूँ ना पिछले 1 साल से, तो मुझे उस गिलास में सन्नी भाई इस बनियान में बैठे हुए नजर आते हैं। मैं अपने स्टील के बर्तनों से डरने लगा। सन्नी द मैन ऑफ स्टील। फिर मैंने ये भी बोल दिया था मैं कि हम जैसे अगर यूट्यूबर पैदा होते हैं तो तभी रोस्टर्स की रोटी चलती है। सारे यूट्यूबर शरीफ हो जाएं, भक्ति लाइन में आ जाएं, अच्छे कंटेंट डालें, कोई गलत काम करे ना, मतलब सब चीज़ें अच्छी करने लग जाएं, तो उनको कंटेंट ही नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब आपको पता है भाई आप गंदे काम कर रहे हो, आप बिल्कुल भी शरीफ नहीं हो। सब कुछ पता होने के बाद बनाया जा रहा है ये इतना बढ़िया कंटेंट। तो सन्नी भाई यही खास बात है हमारी क्रिएटर कम्युनिटी की कि सबको पता है वो गलत क्या कर रहा है, पर एक्सेप्ट सिर्फ सन्नी करता है। रूप मत कर। यही सब देखने के लिए तो जिंदा हूं मैं, इसी के लिए तो अपने इंटरनेट का बिल भरता हूं, यही सब देखने के लिए तो मैंने ग्रेजुएशन की थी। हेलो गाइस, मेरा नाम सनी राजपूत है। मेरी 2 शादियां हुई हैं। मेरी पहली वाइफ का नाम रूप है, मेरी दूसरी वाइफ का नाम मानसी है। मेरी पहली वाइफ को सब पता था कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, वो एग्री भी हुई है, हमारे साथ एग्री रही है, साथ खुश रहे। आप लोगों ने हमारी फनी वायरल वीडियोस देखी है जिसपे 120 मिलियन तक व्यू आए हुए हैं एक रील पे। बिल्कुल सही थी, लेकिन अब उसको क्या हो गया मुझे नहीं पता। वो कहती है आप लोगों के साथ नहीं रहना ही नहीं है मुझे। ठीक है भाई, मैं समझ गया, मैंने मान लिया आपकी बात। वीडियो में आगे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, कुछ भी व्यूज के लिए नहीं होगा। आप नहीं जाना चाहते बिग बॉस में, मान गया मैं। रूप क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही है? रूप मत कर। रूप मत कर। हंसी निकल गई, एक्सपोज हो गया। ये बदतमीजी मत कर, ये क्या हरकतें कर रही है? बनाओ ये भी टूट जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। वीडियो शूट होने से जस्ट पहले ही डमी टीवी लाया गया था तोड़ने के लिए। रिलैक्स। और ये कैसा आदमी है, इसकी बहू लड़ रही है और ये कैमरा उठा के मत कर रूप ये सब मत कर रूप, बदतमीजी। अरे मुझे कंटेंट शूट करना पड़ेगा यार, रूप मत कर यार, मैं वायरल हो जाऊंगा यार। थी ना, तूने तोड़ ली, तू क्या सोच रहे? तू सबके साथ ऐसा कर ले। तुझे तोड़ूंगी ना, फिर पता लगेगा तुझे। रूप भाभी जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपने जैसी लड़की मुझे भी सजेस्ट करें, मुझे भी अपने घर का नाश करना है। तोड़ूंगी, मेरा जितना मन करेगा मैं उतना सामान तोड़ूंगी। तुझे क्या, तू ला के दे रही है जो तुझे ज्यादा दुख लग रहा है? हाँ, गाड़ी लगाने तो कल सुबह सन्नी जाएगा टिफिन लेके, तुम दोनों मस्त तोड़ो सामान सारा। तो फिर वो भी आप लोगों को बता देंगे क्या डिसीजन है। हमारी मूवी आनी थी, वो भी बिल्कुल रेडी है, सब कुछ काम हो रखा। हमने 22 को डालनी थी, आप लोगों को बता भी रखा था हमारी शादी कैसी हुई है। वो अगर हमारा रिलेशन सही चलता है तो वो मूवी हम डाल देंगे कुछ दिनों में। अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है तो हमें वो मूवी फिर डालने का फायदा ही क्या है यार। ये तो वही बात होगी कि शादी की एल्बम आने से पहले तलाक हो गया और अब फोटोग्राफर अपने पैसे मांगता घूम रहा है। सन्नी भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ ये सारे पीआर मूव है तुम्हारी मूवी के प्रमोशन के लिए। ये पीआर मूव तुम्हें पूरे 250 व्यूज का फायदा देके जाएंगे। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। और मेरा भी अब सपना है 2 शादी करने का, तो उसकी अपडेट्स के लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो, वहीं पे मेरे को रिश्ते भेज सकते हो। मैं सन्नी भाई को कॉम्पिटिशन देना चाहता हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, मैं भी ऐसी फन वीडियोस बनाना चाहता हूँ। और हम लोग वापस लाइव आने वाले हैं अपने लाइव वाले चैनल पे, किंग्स आर्ट लाइव है ना नाम उसका, हाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट में फ्लैश भी होगा और सर्च करके भी जा सकते हो। वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।